स्टोरी के स्टार्ट में ड्यूक छोटी बच्ची से कहती है, लियोना बिलोटी तुम्हारा नया नाम है। जो सुन छोटी बच्ची कुछ बोलने तो जाती है, लेकिन उससे पहले ड्यूक कहते हैं, लियोना बिलोटी तुम्हारा नाम है बेवकूफ। जो सुन छोटी बच्ची चिल्ला के कहती है, मिस्टर मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। छोटी बच्ची के मुंह से ये सब बातें सुनने के बाद ड्यूक तो 2 मिनट नहीं रुकता, उसे गोदी में उठा लेता है और कहता है, हमें शायद तुम्हें थोड़े एथिकेट सिखाने की जरूरत है, चलो वापस ड्यूकडम में। ये सब सुन छोटी बच्ची बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो क्या करे या क्या बोले उसे कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन उन दोनों के पीछे खड़ा हुआ ड्यूक का असिस्टेंट, जब उसे रियलाइज होता है ड्यूक क्या कहना चाहते हैं, तब वो चिल्ला के कहता है, माय लॉर्ड। लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देरी हो चुकी थी। ड्यूक और छोटी बच्ची तब तक घोड़ा गाड़ी में चढ़ चुके थे। दूसरी तरफ छोटी बच्ची ड्यूक को कहते है, ए मिस्टर तुम्हें क्या बच्चों को परेशान करने में मजा आता है? जो सुन ड्यूक मुस्कुरा के कहते हैं, मैंने जितना सोचा था उससे बहुत ही ज्यादा। जिसे सुन छोटी बच्ची कहते, ये मिस्टर मुझे परवर्ड लगता है। इनकी ये सब हरकतें देख मिस्टर असिस्टेंट हैरान रह जाते हैं और कहते रुको, यहाँ पे अभी जस्ट क्या हुआ? लेकिन तब तक ड्यूक ने गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया था। फिर हमें ड्यूक दिखाया जाता है जो बाहर की तरफ देखते हुए सोचता है, ये सब बहुत ही ज्यादा खुश हैं। फिर छोटी बच्ची ड्यूक से पूछते है, तो तुमने मुझे क्यों अडॉप्ट किया? जिसे सुन ड्यूक कुछ खास रिप्लाई नहीं देता। जिसे सुन छोटी बच्ची बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है और कहती है, मतलब कुछ तो काम होगा, जैसे कि कोई काम कराना, क्या कुछ बनाना, कुछ उम्मीदें होना, कोई यूं ही तो अडॉप्ट नहीं करता। जिसे देख ड्यूक कहते, तुम्हें देख के लग रहा है तुम काफी ज्यादा अनसेटिस्फाइड हो। फिर छोटी बच्ची ड्यूक से कहते हैं, मिस्टर तुम बहुत ही ज्यादा स्टूपिड हो। फिर ड्यूक थोड़ा सीरियस होकर कहते हैं, तो मुझे बताओ तुमने अनाथालय में मेरा रास्ता क्यों रोका था? दूसरी तरफ कैरेज के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ छोटी बच्ची के एडॉप्शन के पूरे पेपर्स रेडी हो चुके हैं। फिर हमें छोटी बच्ची दिखाई जाती है जो बोलती है, मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, मैं इस अनाथालय के डीन और उन टीचर्स का सिर चाहता हूँ। जिसे सुन ड्यूक कहते हैं, मैं सोचूंगा, वैसे भी वो लोग यहाँ का अच्छे से ध्यान नहीं रखते। फिर छोटी बच्ची कहते हैं, वो लोग हमें अब्यूज करते हैं और हम लोगों को दलालों में बेचते हैं। जिसे सुन ड्यूक हैरान होकर पूछते हैं, तुम्हें पता भी है दलालों का मतलब क्या होता है? जिसे सुन छोटी बच्ची कहते हैं, मुझे सब पता है, उन्होंने मेरे कई सारे भाइयों और बहनों को बेच दिया। जिसे सुन ड्यूक काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। छोटी बच्ची आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, उन लोगों का प्लान है सारे लड़कियों को बेच देने का, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम उन लोगों को पनिश करो। फिर ड्यूक छोटी बच्ची से पूछते हैं, क्या सब लोगों को? जिसे सुन छोटी बच्ची कहती है, मिस कोनी को छोड़ के बाकी सबको। जिसे सुन ड्यूक सोचते हुए कहते, कौन? वो ब्राउन हेयर वाली? छोटी बच्ची कहती है, हाँ वही। फिर छोटी बच्ची कहती है, क्योंकि वो अकेली है जो बच्चों का ख्याल रखती है, वो हमेशा आके हमें मारता था जब भी वो ड्रिंक करता है। जिसे सुन ड्यूक पूछता है, कौन? डीन? जो सुन छोटी बच्ची रिप्लाई देती है, हाँ। फिर ड्यूक छोटी बच्ची से पूछता है, तुम्हारे ये घाव कैसा हाथ पे? जिसे सुन छोटी बच्ची इसकी तरफ देखते हुए कहता है, कौन? ये दूसरे टीचर के कारण, और जो मेरे पीछे है वो डीन की वजह से, इसीलिए इन लोगों को पनिश करो। जिसे सुन ड्यूक कहते, तो क्या मैं इन्हें जान से मार दूं? जिसके रिप्लाई में छोटी बच्ची कहती है, नहीं, इन्हें टॉर्चर करो, इन्हें जब तक टॉर्चर करो जब तक कि ये अपनी मौत के लिए भीख ना मांगे। जिसे सुन ड्यूक मन में सोचते है कि यह सच में 5 साल की है। फिर हमें देखने को मिलता है मिस्टर असिस्टेंट के हाथ से एडॉप्शन के पेपर को लेते हुए ड्यूक कहते हैं, रूपर तुम यहीं रुकोगे? जो सुन मिस्टर असिस्टेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर ड्यूक काफी डरावनी सी शक्ल बना के कहते हैं, यहाँ काफी ज्यादा गंदगी है, यहाँ बहुत ही ज्यादा सफाई की जरूरत है, याद रखना एक भी धूल पीछे छूटनी नहीं चाहिए। जो सुन मिस्टर असिस्टेंट कहते हैं, मैं समझ गया। इतने में गाड़ी से छोटी बच्ची चिल्ला के कहती है, मिस्टर अगर तुम लोग सफाई कर रहे हो तो उन लोगों के हाथ और पैरों को काट के अलग कर देना, फिर उनके नाक को एक प्लेट के अंदर रख के काट देना, उनके बॉडी से सब कुछ काट देना जो काटने लायक है, और हाँ मिस्टर कोनी को छोड़ देना, और उन लोगों ने जितना भी पैसों का घपला किया है वो पेंटिंग के पीछे है। छोटी बच्ची को ऐसे बोलते हुए देख ड्यूक तो कहते हैं, ये देखो कितनी एनर्जेटिक है, लेकिन मिस्टर असिस्टेंट की तो रूह कांप गई। फिर ड्यूक और छोटी बच्ची की गाड़ी यहाँ से निकल जाती है। इन लोगों को जाते हुए देखे एक नाइट पीछे से बोलते हैं, क्या यह ड्यूक की छुपी हुई बेटी है? इन सारी चीजों से परेशान होके मिस्टर रूपर्ट अपने चेहरे पे हाथ रख के कहते हैं, चलो पहले काम खत्म कर लेते हैं। और मिस्टर रूपर्ट के इतना कहते ही आज का ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।